सभी साथियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा कर रहा हूं कि आपको मेरे बनाए वीडियो से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होगा, कुछ न कुछ छात्रोपयोगी सामग्री इसमें आपको प्राप्त हो जा रही होगी। तो यदि सामग्री प्राप्त होती है और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी आज मैं लेकर के आया हूँ अन्योक्ति विलासः नामक पाठ, जो आपकी संस्कृत विनोदिनी भाग 2 कक्षा 10 की सहायक हिंदी की सहायक पुस्तिका का पाठ 3 है। तो यह तृतीय पाठ लेकर के आया हूँ। बिना देर किए हुए अन्योक्ति विलासः को आज हम समझते हैं, इसका अनुवाद और अभ्यास। तो देखिए, पाठ परिचय में कहते हैं, कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी, जीव जंतु, पर्वत, मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट स्थान है, अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में सुवर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो चलिए मित्रों, हम भी प्रयास करते हैं इन्हें समझने का। तो देखिए, पहले में क्या है कि पहली अन्योक्ति में कहते हैं, नीरक्षीर विवेके अंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। तो क्या कहते हैं, नीरक क्षीर विवेके, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देने में। कहते हैं कि हंस को, जो राजहंस होते हैं, उसको यदि कटोरे में दूध और पानी दोनों को मिक्स करके दे दिया जाए, मिलाकर दे दिया जाए, तो वह दूध उसमें से छांट लेता है, दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी हंस के लिए जो है ना, कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में, अर्थात न्याय करने में, हे हंस, यदि तुम ही आलस्य करोगे, चेत यदि तुम ही आलस्य करने लगोगे, विश्वस्मिन् अधुना अन्यः, तो इस संसार में अब अन्य कौन, इस संसार में अब दूसरा, कुलव्रतम पालयिष्यति कः, अपने कुल परंपरा का पालन कौन करेगा। अर्थात सज्जनों से कहा गया है कि हे सज्जन व्यक्तियों, यदि तुम ही न्याय करना छोड़ दोगे, न्याय की परंपरा से हट जाओगे, उसी में आलस्य करोगे, तो ये अन्य साधारण जनता जो है, यह कैसे उसका पालन करेगी। दूसरी अन्योक्ति में कहते हैं, नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूप मा कृथा, हे कुएं, तुम इस प्रकार का खेद मत करो, इस प्रकार का शोक, इस प्रकार का दुख मत करो कि मैं अत्यधिक गहरा हूँ या अत्यधिक नीच हूँ। अत्यंत सरस हृदय, तुम एक तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जैसे कुएं में जल भरा रहता है। यतः परेशान गुण गृहीतासी, और फिर क्या है, क्योंकि दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो कुएं में भी बार बार रस्सी जाती है, बार बार बर्तन जाता है, सभी लोग उसमें से जल को ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार सज्जनों के लिए कहा गया है कि यदि दूसरों के गुणों को आप ग्रहण करने वाले और सरस हृदय हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होने वाले हैं, तो आप इस प्रकार का कष्ट मत कीजिए कि मैं गरीब हूँ या मैं नीच हूँ। अब अगला देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन मिलद अलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। तो क्या कहते हैं, कोकिल यापय दिवसान, हे कोयल, तुम कुछ दिनों को बिता लो, तावद तब तक, कब तक, विरसान करील विटपेशु, कड़वे करील के पेड़ों पर, यानी कड़वे फल करील पर लगते हैं, कड़वी निबोली जैसे, तो उन कड़वे करील के पेड़ों पर तुम कुछ दिनों को अपने जो दुखी समय, जो अपना रूखा समय है या दुखी समय है या कठिनाइयों भरा समय है, उसे कुछ समय तक के लिए तुम क्या करो, करील के पेड़ों पर बिता लो। यावन मिलद अलिमालः, जब तक कि भंवरों के समूह से भरा हुआ, कोपि रसालः समुल्लसति, कोई भी आम का पेड़ खिलता है, पल्लवित पुष्पित होता है या फलित होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हे सज्जन व्यक्तियों, दुख और सुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो इन दुख, जैसे यह दुख का समय आया है, उसी प्रकार से आगे सुख का समय भी आएगा। तो इसलिए सब्र, धैर्य रखते हुए और इस समय को भी आप बिता लो। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। तो क्या कहते हैं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी और सुबह हो जाएगी, भविष्यति होगी, ठीक है। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि तो बीत जाएगी, चली जाएगी,
सुप्रभातम भविष्यति, सुबह हो जाएगी। भास्वान उदेश्यति, सूर्यदेव उदित होंगे। हसिष्यति पंकजाली, और पंकजाली जो ये क्या कहते हैं कमलों का समूह है, यह क्या है, खिलेगा। अब क्या कहते हैं, इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, इस प्रकार कमल की पंखुड़ियों के बीच बंद जो भंवरा जो था वो गया हुआ था और ऐसा सोच रहा था कि तभी दुर्भाग्य हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, हाथी ने उस कमलिनी को ही उधेड़ दिया, उखाड़ लिया। उज्जहार गढ़वाली में उजाड़ शब्द के लिए बोलते हैं कि उजाड़ दिया, ठीक है। तो उज्जहार शब्द हो गया। तो क्या कहते हैं कि अब इसका कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को सदा भाग्य भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भंवरा चाहता तो भंवरे के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो बांस में भी छेद कर सकता है, लेकिन कोमल कमल में भी सुगंध और पराग के बीच पड़े हुए, आराम में पड़े हुए, उसने सोचा कि सुबह तो होगी ही और सुबह होगी तो कमल खिलेगा और मैं फिर से इसमें से निकल जाऊंगा, कमल के पत्तों को काटने की ज़रूरत क्या है। पुरुषार्थ करना उचित नहीं समझा और तब तक हाथी ने उसे जो है ना कमलिनी को उजाड़ कर उसे रौंद दिया। आगे कहते हैं नवई ताड़नात् तापनाद वन्य मध्य नवई विक्रयाद क्लिश्यमानो हम अस्मे सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। तो क्या कहते हैं, नवई ताड़नात्, ना तो मैं पीटने से, ठीक है, और न ही तापनात् वन्य मध्य, न ही आग के बीच तपाने से, नवई विक्रयात, नहीं मैं बेचे जाने से, क्लिश्यमानो अहम अस्मि, दुखी होता हूँ। न तो मैं पीटने से दुखी होता हूँ हथौड़े से, न मैं आग के बीच तपाने से, और ना ही मैं बेचने से दुखी होता हूँ। सुवर्ण से में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ सुवर्ण नामक धातु का तो एक ही दुख है, यतो माम जनाह गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे गुंजा के द्वारा तोलते हैं। अब इसे रत्ती भी कह सकते हैं या गुंजा के फल भी कह सकते हैं, कि उसके द्वारा मुझे तोला जाता है। इसका भावार्थ क्या हुआ कि सज्जन लोगों को जो है ना शारीरिक कष्टों से कुछ लेना देना नहीं होता है। शारीरिक कष्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वह आसानी से उसको धैर्यपूर्वक सहन कर लेते हैं, किंतु मानसिक कष्ट और अपमान जो है उनसे झेला नहीं जाता है, उनके लिए वो मृत्यु तुल्य कष्टदायी हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका अभ्यास। देखिए, गजह काम उज्जहार नलिनीयम उज्जहार नितराम नीचः कह अस्ति, तो इसमें आप करेंगे कूपः अस्ति, नीरक्षीर विवेकी कह अस्ति, हंसः अस्ति, सुवर्णम जनः कया तोलयंती गुंजया तोलयंती। आगे कहते हैं क स्तंभ और ख स्तंभ को मिलाइए। रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति पंकजाली उदेश्यति, पंकजाली हसिष्यति और भास्वान उदेश्यति। आगे देखिए तीसरे प्रश्न में, इसमें कहते हैं नीरक्षीर विवेके हंसा लस्यम तुम्हें तनुषे चेत। तो आगे कहते हैं अगले में फिर नितराम नीचः अस्मि यावन मिलद अलिमालः कोपि रसालः सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जनाः गुंजया तोलयंती। आगे कहते हैं हंसा है नीरक्षीर विवेकी नास्ति, अपने आप ही इन्होंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, काट दिया, उसे गलत साबित कर दिया। आगे कहते हैं कूपः अत्यंत सरस हृदय परेशान गुण गृहीता अस्ति, इसमें सही का निशान आएगा। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, इसमें भी सही का निशान आएगा। सज्जन कुल व्रतम पालयति, सज्जन कुल के व्रत का पालन करते हैं, इसमें भी सही आएगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी और सुबह होगी, इसमें भी सही का निशान आएगा। उसके बाद कहते हैं इन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को लिखें, मुझे लगता है आपके लिए सरल होगा। दिवाकर दिनकर, फिर आगे कहते हैं गजह तो हस्ती करी, उसके बाद सुवर्णम तो स्वर्णम कर दीजिए। उसके बाद में जो है भ्रमरह का अली ही कर दीजिए, और उसके बाद में जो है कमलम, तो कमलम के तो कई हैं, जैसे पंकजम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है छठा प्रश्न, पाठे समागतानि अव्यय पदानि चित्वा सूचिम कुरुत। तो जैसे चेत अव्यय पद है, उसी प्रकार से हमें इस पाठ से अव्यय पदों को चुनना होगा। तो अव्यय पद जैसे माँ हो गया, ठीक है, इति हो गया, फिर तावत हो गया, यावत हो गया, अपि हो गया, ठीक है, तो हा हो गया, ठीक है, न हो गया। तो इस प्रकार ये अव्यय पद होते हैं। अव्यय का मतलब है कि जिनका व्यय न होता हो, जो जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकारी शब्द, ठीक है। मेरे दूसरे वीडियो में आप इसको
इससे पहले एक वीडियो जारी किया था अव्यय पदों के रूप में, उससे आप पहचान भी जाएंगे अव्ययों को। अगर आशा है आपने अगर ध्यान से उस वीडियो को देखा होगा और सुना होगा तो आप इसमें से भी छांट लेंगे। अब देखिए अगला, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। कुआं जो है वो किस लिए दुख अनुभव करता है, किस लिए करता है भाई? नितराम नीचः अस्मि इति, कि मैं बहुत नीच हूँ, बहुत गहरा हूँ, ऐसा सोच करके वो दुख का अनुभव करता है। अत्यंत सरस हृदय यतः केशाम गुणगृहीतासि, अत्यंत सरस हृदय क्योंकि किन के गुणों को ग्रहण करता है? तो सर्वेशाम गुणगृहीतासि। उसके बाद कवि ही कोकिलम किम कथयति, कवि जो है कोयल को क्या कहता है? तो क्या कहा था कवि ने? कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु। ठीक है, कब तक? यावन मिलत अलिमालह कोपि रसालह समुल्लसदे, यानी कुछ दिन करील के विटपों पर, करील के वृक्षों पर बिता लो, ये कहा था उसने। सुवर्ण कस्मात् कारणात् दुखम न अनुभवति, तो किसके कारण से? ताड़नात् तापनात् वन्य मध्य तापनात् ताड़नात् विक्रयाच्च दुखम न अनुभवति। ठीक है, फिर उसके बाद कोशगतः भ्रमरः किम अचिंतयत, कोशगतः भ्रमरः चिंतयत यत रात्रिर्गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति अहम च तदा एव गमिष्यामि, तभी मैं जाऊंगा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, पेटी में दिए हुए शुकः पिकः भ्रमरः गजः कूपः तडागः, इन शब्दों के रूपों को याद कीजिए। तो उसके बाद में कहते हैं अन्योक्तियों, इस तरह की अन्योक्तियाँ संस्कृत साहित्य में बहुत सी कई बार मिल जाती हैं, अनेक प्रकार से मिलती हैं, उन्हें खोज करके लिखें और याद करें। तो इनमें ढूंढने में आपको लाइब्रेरी की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद संस्कृत संभाषण है। प्रियदर्शनी कहते हैं नमो नमः महोदय अस्ति वा गृहे, नमस्कार महोदय क्या घर पर हो? प्रकाश कहता है आम अस्ति, आगच्छतु उपविशतु, हाँ हैं आइए तो बैठो। प्रियदर्शनी कहती है महोदय नमो नमः कुत्र आसीत् भवान, महोदय नमस्कार कहाँ हैं आप? प्रकाश कहता है अहम केदारनाथम गतवान आसम, मैं अच्छा कुत्र आसीत् भवान, कहाँ थे आप? प्रियदर्शनी क्या कहती है महोदय नमो नमः कुत्र आसीत् भवान, नमस्कार महोदय कहाँ थे आप? प्रकाश कहता है अहम केदारनाथम गतवान आसम, मैं केदारनाथ गया था। प्रियदर्शनी कहती है किमर्थम तत्र अगच्छत भवान, किस लिए वहाँ गए थे आप? प्रकाश कहता है अरे भवती न जानाति वह तत्र केदार घाट्याम प्राकृतिक आपदः कारणात्, कि आप नहीं जानती हैं कि वहाँ केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा के कारण से। तो ये संवाद है आपका, जिसको आप पढ़ सकते हैं। प्रियदर्शनी कहते हैं हो गया तम, हाँ ठीक है समझ गई। तत्र भवान जनानाम सहयोगाय अगच्छत, वहाँ लोगों के सहयोग के लिए आप गए थे। ननु निश्चय ही भवतः परोपकार भावनाम को वा न जानाति, आपकी परोपकार की भावना को कौन नहीं जानता है? प्रकाश कहता है न तथा नास्ति चायम पास्यति किम, नहीं वैसा नहीं है, चाय पियोगी क्या? तो प्रियदर्शनी कहती है मास्तु, नहीं अहम चायम न पिबामी, मैं चाय नहीं पीऊँगी। अमरकोश पुस्तकम अस्ति चेत ददातु, अमरकोश की पुस्तक है तो दे दो। प्रकाश कहता है स्वीकरोतु धन्यवादः, यह लीजिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए भी आपका धन्यवाद। नमस्कार।